हम एक तारा के बारे में आज सीखने वाले हैं। इसके बारे में, कहां का तारा? पूरब का तारा। कहां से निकला, कहां जाके रुका? पूरब से निकला और बेथलेहम तक चला। हम उस तारे के बारे में सीखने वाले हैं, स्टार ऑफ बेथलेहम, कि बेथलेहम का तारा हमारे लिए कैसे इस क्रिसमस के समय के लिए तैयार कर सकता है हमको। इस बात को हमें सीखने की जरूरत है और इसी के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है। यह आज से करीब करीब 2000 साल पहले की घटना है, जब आकाश में एक तारा उदय हुआ था। और ये तारा जो था, इसे उस समय के सबसे ज्ञानी लोगों ने देखा। उस समय के, उन दिनों में ज्योतिष विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्याओं में गिनी जाती थी। क्या चीज? ज्योतिष विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्याओं में गिनी जाती थी उन दिनों में, प्रभु यीशु के जन्म के समय में। और उस समय में एक तारा उन्होंने आकाश में देखा और उस तारा को देखकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई बड़े राजा का जन्म हुआ है। क्या खासियत था होगा तारा में? उनको ऐसा लगा। क्या खासियत था? तारे तो बहुत है। कितने लोगों ने तारों को गिना है? कोई ऐसा है जिन्होंने तारों को गिना है? 15,000, 10,000, 5,000? किसी ने गिना है? नहीं गिना। बोलते हैं कि तारे की गिनती नहीं हो सकती। ना बड़ा वैज्ञानिक, ना साइंस, ना विज्ञान कोई तारों को गिन नहीं सकता। कितने तारे हैं ब्रह्मांड में, कोई नहीं जानता। तो बहुत सारे तारों के बीच में एक एक तारा दिखा कि ये तारा सबसे अलग है, इसकी रोशनी अलग है, ये ऐसे समय में निकला है। उन्होंने उसे ढूंढने का कोशिश किया होगा कि ये तारा में खासियत क्या है। और इन ज्ञानियों ने, इन बुद्धिमान लोगों ने, इन ज्ञानियों ने, इसमें लिखता है कि उन्होंने इस बात को पता लगाया कि हो ना हो ये तारा किसी राजा के जन्म के बारे में बता रहा है। यहूदा प्रदेश में राजा के बारे में बता रहा है, क्योंकि उसकी चमक इतनी अच्छी थी। जब तक आप चमकेंगे नहीं, आपको कोई नहीं जानेगा कि आप मसीह। जब तक आप चमकेंगे नहीं, आपकी चमक हटकर नहीं होगी, आप में रौनक नहीं होगी, आपकी अंदर की खासियत दिखाई नहीं देगी, कोई नहीं जानेगा कि आप मसीह। प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु के लोगों को अलग चमक रखनी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करने वालों को प्रभु के लिए इस संसार में एक अलग चमक रखनी है। उसकी चमक सबसे अलग होनी चाहिए। यदि वो तारा सबसे अलग न चमकता तो शायद कोई जान ही नहीं पाता कि यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो अपनी चमक हमारे अंदर होनी चाहिए, एक ऐसी चमक जो लोगों के सामने आपको अलग खड़ा करता है कि हो ना हो इस व्यक्ति में कुछ अलग बात पाई जाती है जो हमारे बीच में किसी में नहीं है। कैसा चमक रहे हैं हम लोग? सबके बीच में घूम जा रहे हैं, हजारों तारों के बीच में। यहां पर हमने अपनी चमक बनाकर रखी है। कैसी चमक रखते हैं हम? जरा सोचिए उस तारे के बारे में। वो सबसे अलग चमक रहा था, उसकी रोशनी सबसे अलग थी, वो दिख सबसे अलग रहा था। लोगों को मजबूर होना पड़ा उसे देखने के लिए और इस बात का पता लगाने के लिए ये तारा के उदय होने का मकसद क्या है। यदि प्रभु ने आपका और मेरा चुनाव किया है, यदि आप और मैं प्रभु के लोग हैं, हमारी चमक लोगों को मजबूर करनी चाहिए इस बात को जानने के लिए कि इस व्यक्ति में कुछ तो खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाता है। हालेलुया। हमें वो तारा बनना है। आज मैं आपको बुलाहट बेथलेहम के तारा बनने के लिए देना चाहता हूं। अपनी चमक दिखाने के लिए मैं बुलाहट देना चाहता हूं। प्रभु को प्रकट करना है तो आपको और मुझको चमकना पड़ेगा, एक ऐसी चमक जो किसी और में नहीं है। वो चमक प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कैसी ज्योति? उस दिए के समान, उस ज्योति के समान जो पहाड़ के ऊपर है। दूर दूर से लोग देखते हैं उससे कि भाई वहां कोई चमक रहा है। दैट इज द कॉल गॉड हैज गिवन यू एंड आई। हमारी चमक कैसी है ये बताएगी कि हमारा प्रभु वास्तव में जन्मा है या नहीं जन्मा है। हमारा प्रभु वास्तव में सामर्थी है या नहीं, ये हमारी चमक बताएगी।
कि हम कैसा चमक रहे हैं। हमारा प्रभु हमारे लिए काम करने आया या नहीं आया, हमारा प्रभु अच्छा है या नहीं है, ये हमारी चमक बताएगी कि हम कैसा चमकते हैं अपने लोगों के बीच में। इसलिए अपनी चमक को सबसे अलग रखने का हमें प्रयास करना है। हम भी उन तारे के जैसा बनना है जो सबसे अलग चमकता है। उसकी खूबी सबको अच्छा लगता है। वो बताता है कि मेरे चमकने का मकसद प्रभु का आना है, राजा का जन्म है, जन्म लेने वाला प्रभु के लिए मैं चमक रहा हूं। ये हमारी बुलाहट होनी चाहिए। और यदि हम नहीं चमक रहे हैं तो उन तारों के बीच में कोई अहमियत नहीं है हमारा, जो पूरे संसार में। तो पहली बात हमको याद रखना है, तारे की चमक, तारे की चमकने के कारण उसकी खासियत लोगों को पता लगी कि हो ना हो ये तारा कुछ तो अलग है, इसकी चमक अलग है, ये किसी राजा के जन्म का संदेश दे रहा है। और इसी बात को इसमें लिखता है। तो ये जो ज्योतिषी थे या जो वाइज मैन थे या जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस तारे को देखकर जान लिया कि हो ना हो किसी राजा का जन्म हुआ, चलो हम इस राजा को मिलने के लिए चलते हैं। और यहां पर कितने मजूसी आए इसका बाइबल में वर्णन नहीं है, लेकिन 3 भेंटों के कारण हर कोई कहता है 3, कोई कहता है 12 थे, कोई कहता है 10 थे, कोई कहता है बहुत बड़ा झुंड था, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन जो भी ज्ञानी लोग थे, उन्होंने जब इस बात को पता किया कि हो ना हो राजा का जन्म है, हमें निकलना है राजा से मिलने के लिए, क्योंकि ये तारा हमें बता रहा है किसी राजा का जन्म हुआ। और उन्होंने क्या किया, तारा के पीछे चलना शुरू कर दिया, तारे को देखकर उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। और वचन में लिखता है तारा भी चलने लगा आगे आगे। हालेलुया। तारा क्या हुआ, एक जगह में रुका था क्या? ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखता है तारा उनके आगे आगे चला, आगे आगे चला, बेतलहम तक चला तारा उनके आगे आगे। इसमें लिखता है उनको बड़ा आनंद हुआ, अरे ये तारा तो हमने पूर्व में देखा था, अब तो हमारे सामने आ गया। और तारे की खासियत ही देखिए, वो चलने वाला तारा, वो ऊपर चल रहा था आगे आगे, चमक भी रहा था और चल भी रहा था। घर से निकलने में हमें कितनी परेशानी, घर से निकलने में हमें बहुत परेशानी। पड़ोसी के घर तक हम नहीं जाते। कहां तक नहीं जाते? बेतलहम तक कब जाएंगे? बेतलहम तक कब जाएंगे जब हम अपने पड़ोसी तक नहीं जा सकते? क्योंकि हमारी चमक पड़ोसी के घर तक भी नहीं पहुंचती। कई बार हम चमकना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, आगे बढ़कर रास्ता दिखाना नहीं चाहते। मैं प्रभु में हूं, मुझे मेरे तक, मेरा 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 मेरे तक, मेरे तक, मैं मेरे तक। तारा का वो काम नहीं था। तारा केवल चमक नहीं रहा था, तारा आगे आगे चल भी रहा था, उनको रास्ता दिखा रहा था कि प्रभु से मिलना है तो मेरी चमक के साथ चलना पड़ेगा। क्या तारा ने बताया? प्रभु से मिलना है, राजा से मिलना है तुमको, तो मेरी चमक के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि राजा का जन्म कहां हुआ। ये तारा ने बताया। किनको बताया? इन ज्योतिषियों को बताया। ये ज्योतिषी कोई साधारण लोग नहीं थे। उन दिनों में बताया जाता है कि ये किसी राज्य के राजा हुआ करते थे, या फिर बड़े बड़े राजाओं के सलाहकार हुआ करते थे, जो नक्षत्र को समझते थे, जो ज्योतिष ज्ञान को रखते थे। कोई साधारण लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने तारे के पीछे चलने का स्वीकार किया। राजा को मिलने के लिए तारा को आगे आगे चलना जरूरी है, तारे को अपनी रोशनी लोगों को दिखाते रहना जरूरी है। तब जाकर उन्होंने उस तारा के पीछे चलकर क्या किया? बेतलहम तक वो गए उन लोग। तो तारा बैठा था क्या एक जगह में, एक ही जगह में था? ऐसा नहीं था। तारा भी आगे आगे चल रहा था, ज्योति दे रहा था, रोशनी देख रहा था। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है कि तारा उनके आगे आगे चला। देखिए 9वां पद में, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। और इसमें लिखता है जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तारा उनके आगे आगे चला, रोशनी देता हुआ आगे आगे चला।
तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? अपनी चमक को बनाए रखना। दूसरी बात, हमें आगे चलना है लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कि मेरे प्रभु से मिलने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रभु से प्रार्थना कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु की आराधना कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करने से कितनी ताकत मिलती है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे प्रभु में आशीषें कैसे मिलती है। हम तो प्रार्थना करते ही नहीं, तो दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करेंगे? कैसे हम लोगों को बता रहे हैं? कैसे हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं? आपस में लड़ झगड़ के अगुवाई कर रहे हैं या मुंह बांध कर अगुवाई कर रहे हैं? कैसे कैसे हम लोगों को बता रहे हैं कि चलो उस तरफ जाना है, प्रभु वहां मिलता है, हमें प्रभु की आराधना वहां करनी है, उस जगह में प्रभु आया है, हमें उस तरफ जाना है। हम में से कितनों ने लोगों को बताया प्रभु के घर का रास्ता? हम में से कितनों ने लोगों को बताया कि प्रार्थना में कितनी ताकत होती है? मैंने क्या पाया प्रभु से, मैंने क्या दिया प्रभु को, और मैं कैसे लोगों को प्रभु तक ला सकता हूं? हमने क्या क्या किया? हम चाहते हैं कि लोग यदि प्रभु से मिले तो हमें उनके आगे आगे चलना पड़ेगा। कैसे? आगे आगे चलने के लिए आप लड़ के नहीं चल सकते, आप गाली गलौज करके नहीं चल सकते, आप हर प्रकार की बुराई को लेकर नहीं चल सकते। आपको यदि आगे चलना है तो आपकी रोशनी लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। आपके और मेरे जीवन का मार्गदर्शन लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लोग तो हमसे भाग रहे हैं, उसके साथ नहीं जाना है। मैं दूसरे के साथ चली जाऊंगा लेकिन उसके साथ नहीं। बड़ा मुश्किल आदमी, ऐसा हमारा हो रहा है। हमारा तारा कैसे तारे हमको मालूम नहीं, तो तारा का काम क्या है? आगे आगे चलना। यदि आप और मैं प्रभु के तारे हैं, यदि आप और मैं प्रभु की रोशनी है, तो आपका और मेरा जिम्मेदारी है कि आगे आगे चलना और लोगों को प्रभु की तरफ लेके जाना। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए प्रभु ने हमें इस संसार में ज्योति के समान रखा है। क्या लिखता है वचन में? लोग दिया जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते। कहां रखते हैं? पैमाने में रखते हैं, स्टैंड पे रखते हैं। क्यों? ताकि आने वाले लोगों को रोशनी मिले कि रास्ता किधर है। परमेश्वर की बुलाहट आपके और मेरे लिए अपने आप को दबाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी के द्वारा दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? मेरे बाद कोई आने वाला है, मैं उसके पांवों के जूतों के बंधन भी नहीं खोल सकता। वो आगे बढ़े, मुझे घटना है, मुझे उसको दिखाना है रास्ता। ये आपका और मेरा काम है। लेकिन अभी हमको ये जानना है कि हमारे जीवन और रोशनी से लोग प्रभु की तरफ आ रहे हैं या लोग प्रभु से भाग रहे हैं। हम कैसे तारे के रूप में प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं? तो तारा का दूसरा काम था, वो आगे आगे चलता था। और मजूसी लोग क्या हुआ? उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग सोना लोबान भेंट चढ़ाते करते उसकी महिमा। उसके पीछे पीछे जाने के लिए निकले, चाहे रास्ता कितना भी हो। हेरोद राजा ने मना किया, उन्होंने सुना नहीं, हमको सुनना ही नहीं आपका, हम तो उसी राजा तक जाएंगे जहां तक ये तारा जाएगा। इसीलिए प्रभु के लोगों की रोशनी बनी रहनी चाहिए और उस रोशनी को देखकर लोग आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, लोगों को प्रभु से जोड़ने के लिए बुलाया है। प्रेम, दया, शांति, करुणा, कृपा, क्षमा और उद्धार के कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। वो कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि मेरे लिए काम करो। हम पूरा संसार के लिए काम करते रहते हैं, बस प्रभु के लिए काम करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत परेशानी है प्रभु के लिए काम करने के लिए। प्रभु के लिए काम करने वाले झूठ नहीं बोल सकते, प्रभु के लिए काम करने वाले दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, प्रभु के लिए काम करने वाले ना कोई नशा ले सकते हैं,
न नशा करा सकते हैं किसी को। प्रभु के लिए काम करने वाले को शत्रु को भी प्यार करना पड़ता है, पड़ोसी तो छोड़िए। इसलिए हम कहते हैं रहने दो। प्रभु के लोग आगे आगे चलते हैं और संसार के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस तारे के बारे में हम सीख रहे हैं, हम लोग बेथलेहम के तारे के बारे में। ये तारा उनके आगे आगे चला और क्या लिखता है, जहां प्रभु था, जहां प्रभु का जन्म हुआ था, उसी के ऊपर जाके रुक गया। क्या किया उसने? कहीं भटकाया नहीं, उनको कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन राइट जगह में जाके रुक गया। ये है प्रभु का घर, इसी के नीचे प्रभु का जन्म हुआ। आपको यही जाना है और इसी घर में ही जाना है, कोई और दूसरा नहीं है, यही रास्ता है। तारा वहीं तक चला जहां प्रभु का जन्म हुआ था। तारा उसी घर तक गया जिस घर में प्रभु था, उसके आगे तारा नहीं गया। हम तो कभी कभी प्रभु को पीछे छोड़ के आगे चले जाते। हमारा काम प्रभु तक जाना है। कहां तक जाना है? और हमारा काम लोगों को प्रभु तक लेके आना है। कई बार हम ही प्रभु बन जाते हैं उसके बाद। अब मैं तेरे लिए सब करूंगी, मैं ही प्रार्थना करूंगी, मैंने ही तेरे को प्रभु में लाया है, मेरे कारण तू उद्धार पाया है, मेरे कारण तेरे को चंगाई हुआ है। बाद में प्रभु कहीं दिखाई नहीं देता है, हम ही आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु कभी भी ये गलती हमको नहीं करना। तारा के बारे में लिखा है, वो चलते 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 उस जगह तक पहुंचा जहां प्रभु का जन्म हुआ था, और वचन में वहां जाके ठहर गया। आगे मुझे अब बढ़ना है ही नहीं, मेरा मंजिल मेरा प्रभु है। मेरा काम प्रभु तक जाना है, मेरा काम प्रभु तक लेकर आना है, मेरा काम प्रभु को दिखाना है, मेरा काम प्रभु के बारे में आपको बताना है, मेरा काम प्रभु की महिमा करना है, मेरा काम प्रभु के लिए जीना है, और मेरा काम प्रभु के लिए मरना है। हालेलुया। यह है तारे का काम। तारे का काम क्या है? प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता तारा का काम। तारे का दूसरा मकसद नहीं था। वो तारा जब भी उदय हुआ, वो तारा जहां भी उदय हुआ, वो जहां से जहां तक भी गया, उसका जीवन वही समाप्त होता है जहां प्रभु का जन्म हुआ। उसके आगे का नहीं। हमारी जिंदगी की शुरुआत प्रभु के लिए है और केवल प्रभु के लिए है। हमारे जीने का एक ही मकसद है कि मेरे प्रभु तक मुझे पहुंचना है और लोगों को पहुंचाना है। उसके न आगे कुछ है और न उसके पीछे कुछ। हम क्रिसमस की तैयारी में, इसलिए मैंने कहा कि मैं और मेरा परिवार, हमने प्रभु को पाया, हमने प्रभु से आशीष पाई। ये समय है लोगों को उस आशीष का हिस्सा बनाने के लिए, और हमारे सबका एक ही मंजिल है, प्रभु तक पहुंचना। उससे न बढ़कर कुछ है और न उससे कम। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमेशा याद रखा कि मेरा प्रभु बढ़ना चाहिए और मुझे घटना चाहिए। वो बढ़े और मैं घटूं। उससे बढ़कर एक मसीह का जीवन नहीं होता। एक स्टार जो इसमें लिखा है, उसका एक ही काम था, पूरी यात्रा तय करना, जो मनुष्यों को लेकर जाना, अंतिम में वहां जाकर रुक जाना जहां पर प्रभु का जन्म हुआ था। इसलिए हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस इस बात को जानता था। वो कहता है तीमुथियुस से, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरा काम मैंने कर दिया, मैंने तुझे बहुतों को प्रभु के बारे में बताया, मैं बिल्कुल तैयार हूं, चाहे जो भी हो जाए। अब मैंने मेरा दौड़ पूरा कर लिया, मेरे लिए स्वर्ग का मुकुट तैयार है। प्रभु के लोगों की शुरुआत प्रभु में होती है और प्रभु के लोगों के जीवन का समाप्त भी प्रभु में ही होता है। प्रभु के लोग प्रभु के लिए ही जीते हैं और प्रभु के लोग प्रभु के लिए ही मरते हैं। उससे बढ़कर प्रभु के लोगों के लिए और दूसरा कुछ नहीं होता। हमारी सारी महिमा प्रभु की है, हमारा सारा मेहनत प्रभु के लिए है,
हम जीते प्रभु के लिए, हम चमकते प्रभु के लिए हैं, हम काम करते प्रभु के लिए हैं, और हमारे जीवन की सारी बातें प्रभु में समाप्त हो जाती है। हालेलुया। हम बेथलेहम का स्टार बनना चाहते हैं? पास्टर जी अब नहीं होगा, आपने हमको यहां रोक दिया। बोले कितने लोग एक तारा प्रभु के लिए बनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए मुझे, प्रभु के लिए आप कितने तारा बनना चाहते हैं? आपको याद रखना है तारे की जिम्मेदारियां क्या है। तारा ने क्या क्या किया? अपनी चमक दिखाई। वो चमक लोगों को जानने के लिए मजबूर कर दिया कि ये तारा किसी राजा का जन्म का बात कर रहा है। ठीक है, पहली बात, यदि आप और मैं प्रभु के लिए तारा बनना चाहते हैं तो हमें अपनी चमक को बना के रखनी होगी। एक ऐसी चमक जो किसी और में नहीं है, एक ऐसी चमक जो हमें प्रभु से मिली है, और वो चमकने का एक ही मकसद है, प्रभु को लोगों को प्रकट करना। दूसरी बात, हम उस चमक के साथ आगे बढ़ते हैं। हम उस चमक को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को प्रभु की तरफ लाते हैं। हमारे पीछे हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि ये प्रभु की ओर जाने का रास्ता है। तारा आगे आगे चला, मजूसी पीछे पीछे आए, और तारा उनको पूरा रास्ता अगुवाई करता रहा। प्रभु के लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, आगे आगे चलते हैं, संसार के लोगों को प्रभु की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते। और तीसरी बात, हमारा जीवन का अंतिम मकसद केवल प्रभु तक है। तारा वहां जाकर रुक गया जहां प्रभु था, उसने अपना जीवन को उसने समाप्त कर दिया। उसके बाद तारे के बारे में नहीं लिखा है, तारा का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अपने कार्य को पूरा किया। हम प्रभु के लोग प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु के लिए मरते भी हैं। हमारे जीवन का एक ही मकसद है, प्रभु तक पहुंचना, लोगों को प्रभु तक पहुंचाना। जीना मसीह, मरना लाभ। हमारे लिए उससे बढ़कर और कोई दूसरा मकसद नहीं है। प्रभु को पाना ही हमारे जीवन का मकसद है। प्रभु के लिए चमकना ही हमारे जीवन का मकसद है। प्रभु के लिए जीना ही हमारे जीवन का मकसद है। प्रभु के लिए काम करना ही हमारे जीवन का मकसद है। हमारा जीवन प्रभु में समाप्त हो जाता है। हम इस बात को याद रखें, हम करेंगे जो भी तो प्रभु के लिए, और उसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होता। बेथलेहम के तारे के जीवन का सफर जहां से भी उसने शुरू किया, बेथलेहम के गौशाले में जाकर अपने जीवन का वही वो समाप्त हो गया। लेकिन इस बीच में उसने दुनिया के सबसे महान ज्ञानियों को प्रभु के चरणों में लाकर छोड़ा, ताकि वो जान सके कि जगत का उद्धार करता कौन है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे।